हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में जो हम बूस्टर करंट अफेयर कर रहे थे उसमें जो उत्तर प्रदेश वाला स्पेशल करंट अफेयर होता है उससे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे। और खास करके ये जो यूपी वाले एग्जाम होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि आरओ यारो यूपी पीसीएस या फिर जो वीडियो का री एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन बाकी एग्जाम में भी ये चीजें हेल्प करेंगी क्योंकि पूरे इंडिया का करंट अफेयर पूछा जाता है, तो यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू करेंगे। अगर अभी आपने चैनल वगैरह सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, जो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। पहला है यहाँ पर उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो ये कहाँ पे इसका आयोजन होगा? तो लखनऊ में इसका आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक? तो 10 से 12 फरवरी के बीच। ये घोषणा अभी किसके द्वारा की गई? तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये की गई घोषणा। ये घोषणा जो है दिल्ली में एक समारोह में की गई थी। वो समारोह कहाँ पे उसका आयोजन हुआ था? तो जो सुषमा स्वराज जी के नाम पे एक प्रवासी भवन बना है दिल्ली में, वहीं पे घोषणा की गई कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन 10 से 12 फरवरी 2023 को होगा। कहाँ पे होगा? लखनऊ में होगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें पार्टनर कंट्री कौन कौन से रहेंगे। तो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन से इस समिट में पार्टनर कंट्रीज में नहीं आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं इसमें? पहला है यहाँ पर नीदरलैंड, दूसरा है डेनमार्क, फिर है सिंगापुर, यूके है और मॉरिशस है। अब नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? क्योंकि ये चर्चा में रहा है तो नीदरलैंड की कैपिटल पता होनी चाहिए। इसकी कैपिटल है नीदरलैंड की एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम। और यहाँ पे डेनमार्क की कैपिटल क्या है? तो कोपेनहेगन। सिंगापुर की क्या है? तो सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, बस सिटी लगा देना है। यूके की क्या है? तो यूके की है लंदन, आपको पता ही होगा। मॉरिशस की क्या है? मॉरिशस की है पोर्ट लुइस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। नीदरलैंड की क्या है? एम्स्टर्डम। डेनमार्क की क्या है? तो कोपेनहेगन। सिंगापुर की क्या है? तो ये सिंगापुर सिटी। यूके की लंदन और मॉरिशस की पोर्ट लुइस। अब यूके में कौन कौन सा कंट्री आता है? तो यूके में पूरा ब्रिटेन आ जाता है। ब्रिटेन के अलावा उत्तरी आयरलैंड वाला हिस्सा भी आता है। तो ये पता होना चाहिए यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सा कंट्री आता है। अब ब्रिटेन में क्या क्या आता है? तो वेल्स और स्कॉटलैंड और जो लंदन वाला इंग्लैंड वाला एरिया है वो पूरा आ जाता है। और यूके जो है उत्तरी आयरलैंड को भी मिला लेते हैं तो यूके हो जाता है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटेन किसको कहते हैं, इंग्लैंड किसको कहते हैं और यूके किसको कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति आई है, 2022 की पर्यटन नीति है। तो इसमें जो खास खास चीजें वो यहाँ पे याद रखनी है कि होटल में सब्सिडी दी जाएगी, जो होटल स्टार्टअप्स होते हैं उसमें सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा जो रामायण सर्किट से रिलेटेड जगह है, जैसे उत्तर प्रदेश में जितने भी जगह आती है रामायण सर्किट में या फिर जो कृष्ण वाला सर्किट है, कृष्ण भगवान कृष्ण जी वाला सर्किट, उसमें जो जो स्थान आते हैं उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे रामायण सर्किट में किसका किसका डेवलपमेंट होना है? अयोध्या का होना है, चित्रकूट का होना है, श्रृंगवेरपुर जो कि प्रयागराज के पास है उसका डेवलपमेंट होना है, बिठूर का डेवलपमेंट होना है। तो ये सभी जगह कहाँ पे आती है? यूपी में आती है, जो कि रामायण सर्किट में है। वैसे तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो रामायण सर्किट में आती हैं, अलग अलग स्टेट में सभी चीजें। साउथ में भी जाकर हैं, वहां तक जो जहाँ पे पुल बनाया था रामेश्वरम तक है, ये सभी जगह। कृष्ण सर्किट की बात करें तो मथुरा का डेवलपमेंट होगा, वृंदावन का, गोकुल का, गोवर्धन का, बरसाना का, नंदगांव का या फिर बलराम से रिलेटेड जो भी जगह है उनका भी डेवलपमेंट किया जाएगा कृष्ण सर्किट के अंतर्गत। नेक्स्ट है यहाँ पर अमरगढ़ महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया हाल ही में? तो अमरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया था सिद्धार्थनगर में। सिद्धार्थनगर में। अब सिद्धार्थनगर की सीमा जो है कहाँ से लगती है? तो नेपाल से लगती है। तो इसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से किया जाना है क्योंकि यहाँ पे जो है काफी चीजें ऐसी होती हैं, लोग विजिट करने आते हैं यहाँ पर। इसके अलावा सिद्धार्थनगर में एक मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, पूछ लिया जाता है इससे क्वेश्चन, तो योग माया मंदिर है सिद्धार्थनगर में। इसके अलावा बौद्ध धर्म से रिलेटेड कई चीजें यहाँ पर स्थापित की गई हैं सिद्धार्थनगर में। और इसका जो हेडक्वार्टर कहा जाता है वो नौगढ़ कहा जाता है। सिद्धार्थनगर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नौगढ़ में। तो ये चीजें याद रखनी है इससे रिलेटेड। आनंदीबेन पटेल ने नमो वन का लोकार्पण कहाँ पे किया? तो नमो वन का कई तरह के नमो वन बनाए जाएंगे जिसमें पानी को बचाने के लिए या फिर प्रदूषण को कम करने के लिए काम किया जाएगा। तो उसमें जो जागरूकता फैलाने के लिए नमो वन का उद्घाटन यहाँ पे आनंदीबेन पटेल जो हमारी राज्यपाल है उनके द्वारा किया गया, कानपुर में किया गया। नेक्स्ट है यहाँ पर थारू जनजाति की संस्कृति पर आधारित पहला होम स्टे बना है। कहाँ पर बना है ये? तो बर्दिया गांव में बना है। ये बर्दिया गांव कहाँ पर है? तो बर्दिया गांव है बहराइच में। सीधे सीधे जिले का नाम पूछा जा सकता है कि किस जिले में थारू जनजाति पर आधारित पहला होम स्टे बना है? तो ये बना है बहराइच में। थारू जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो नेपाल में निवास करती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और जो उत्तराखंड वाला एरिया है उसका जो तराई वाला एरिया, तराई एरिया वो होता है जहाँ पे नदियां जब ऊबड़ खाबड़ से बाहर आती हैं, जहाँ पे एकदम फैल जाती हैं नदियां, पानी भर जाता है, उस वाले एरिया को तराई एरिया कहते हैं। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जो थारू जनजाति है वो गोरखपुर वाले एरिया में पाई जाती है। तो ये है गोरखपुर एरिया में पाई जाने वाली थारू जनजाति। इससे रिलेटेड एक चीज और है कि ये जो दीपावली का त्योहार होता है उसको शोक के रूप में मनाती है, जो काफी फेमस चीज है। ये थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर
खून की जरूरत को पूरा करने के लिए, आसानी से खून उपलब्ध हो जाए, जो रक्त है, ब्लड है, वो उपलब्ध हो जाए, तो इसके लिए एक ऐप बनाया गया है। इसका नाम क्या है ऐप का? तो रक्त खोज ऐप इसका नाम है। इसको किसके द्वारा बनाया गया है? तो MNIT प्रयागराज के द्वारा इसे बनाया गया है। MNIT मतलब मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि प्रयागराज में स्थित है, उसके द्वारा इसे बनाया गया है। नेक्स्ट है, लोक कल्याणकारी अगर योजनाओं को लागू करने की बात करें तो उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा मंडल है जो नंबर 1 पे आता है, शीर्ष पे आता है? तो वो है बरेली मंडल, जो कि नंबर 1 पे आता है अगर कल्याणकारी जो योजना है उसको लागू करने की बात की जाए तो। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसके अलावा आरओ या फिर वीडियो का अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो 7355459135 पे व्हाट्सएप करके सभी डिटेल ले सकते हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज के साथ जो भी नोट्स वगैरह हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्विजेस वगैरह आपको मिलते रहते हैं लगातार उसमें, तो उस पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान है 8वें नंबर पे यूपी आता है कचरा, जो प्लास्टिक कचरा है उसके उत्सर्जन में। अब अगर बात की जाए कि प्लास्टिक कचरे को कब बैन कर दिया गया था यूपी में, जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है उसको कब बैन किया गया था? 2018 में ही बैन कर दिया गया था, फिर भी यूज होता है अपना। और यहाँ पे पहले नंबर पर कौन आता है जो प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन में नंबर 1 है? तो वो है महाराष्ट्र। अगर बात की जाए कि प्रति व्यक्ति जो प्लास्टिक कचरा होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो प्रति व्यक्ति की बात करें तो गोवा नंबर 1 आ जाएगा। प्रति व्यक्ति में गोवा नंबर 1 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है और बीचेस वगैरह बहुत ज्यादा है, तो पूरे देश के लोग गोवा घूमने जाते हैं, बल्कि विदेशों से भी गोवा घूमने आते हैं बीचेस में, और प्लास्टिक का कचरा वहां पे ज्यादा फैल जाता है, तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से कचरा गोवा में ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जो कि 2023 में इसका आयोजन होना है। ये इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, लखनऊ में किया जाएगा। इसके अलावा गोरखपुर में इसका आयोजन होगा, वाराणसी में और नोएडा में। 4 जगह यूपी में इसका आयोजन होगा। कहाँ कहाँ? गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी और नोएडा। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में इसका आयोजन किया जाएगा 2023 में। पहला इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का? तो उड़ीसा में किया गया था। पहला वाला उड़ीसा के कटक में किया गया था 2020 में। उसके बाद दूसरा वाला कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी में हुआ था, जो कि 2021 में हुआ था। 2021 वाला है, लेकिन हुआ था ये 2022 में। इसका नाम था 2021, लेकिन हुआ था कहाँ पे, कब हुआ था? 2022 में, जैन यूनिवर्सिटी में, कर्नाटक में। नेक्स्ट बात करेंगे, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है जो कि वाराणसी में स्थित है। इससे भी बड़ा एक कन्वेंशन सेंटर बनने वाला है यूपी में, जो कि कहाँ पे बनेगा? तो गोरखपुर में बनेगा, जहाँ पे सभी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं, अलग अलग देश आते हैं, बातचीत होती है। तो ये रुद्राक्ष के से भी बड़ा एक कन्वेंशन सेंटर गोरखपुर में भी बनने वाला है, गोरखपुर में बनेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सबसे लंबी कविता मसनवी कविता का नाम है। इसको लिखने वाले एक उर्दू लेखक हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है तौकीर जैदी। ये सबसे लंबी कविता हो गई, ये पूरा रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। इनका नाम क्या है? तौकीर जैदी। यूपी सरकार ने किस वर्ष तक जो मथुरा वृंदावन वाला एरिया है उसको कार्बन न्यूट्रल डेस्टिनेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितना हम कार्बन को एमिट कर रहे हैं उतना ही अवशोषित कर ले, उसको कहते हैं कार्बन न्यूट्रल डेस्टिनेशन। और कब तक ये लक्ष्य रखा गया है? 2041 तक हमारा मथुरा वृंदावन वाला जो एरिया है वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसा हमारी सरकार का लक्ष्य है। नेक्स्ट बात करेंगे, 2 से 4 नवंबर तक इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो यूपी में इसका आयोजन हुआ। इंडिया फूड एक्सपो का कहाँ पे हुआ? लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। लखपति महिला कार्यक्रम कहाँ पे चल रहा है इंडिया में? तो यूपी में चला गया है लखपति महिला कार्यक्रम। इसमें क्या होगा? तो अगले 3 साल में ये लक्ष्य रखा गया है कि अगले 3 साल में 15 लाख जो यूपी की महिलाएं हैं वो लखपति बन जाए। 15 लाख यूपी की महिलाओं को लखपति बनाना है, अगले 3 वर्ष में ये लक्ष्य रखा गया है। लखपति महिला कार्यक्रम के तहत तरह तरह का यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा महिलाओं का, जिस तरह से वो अपना व्यवसाय को अच्छे से स्थापित कर सके और लखपति बन सके। तो ये है लखपति महिला कार्यक्रम। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सीमाओं में, जो उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर जितनी भी गंगा नदी आती है, जितनी भी उसकी सीमा आती है, उसमें डॉल्फिन का जो है उसका काउंट किया गया है। तो कितनी आई है? तो लगभग 600 डॉल्फिन पाई गई है यूपी की रेंज में। यूपी में जो गंगा बहती है उस रेंज में डॉल्फिन जो है किस श्रेणी में रखा जाता है? तो स्तनधारी वाली श्रेणी में रखा जाता है डॉल्फिन को। नेक्स्ट है, वो जिला जहां से दुर्लभ प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो अभी ये चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं? तो यूपी के चित्रकूट से ये चित्र प्राप्त हुए हैं। चित्रकूट नाम से में भी चित्र है, यहीं से चित्र भी ये प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल वो होता है जहां पे हमें हिस्ट्री की चित्र वगैरह तो मिल जाते हैं, लेकिन कुछ लिखित नहीं मिलता है, तो उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो उसी के चित्र हमें चित्रकूट में प्राप्त हुए हैं। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।